देखिए, इस वीडियो में हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पढ़ेंगे मोंगोडीबी के अंदर। कहने का मतलब है कि हम सिक्योरिटी ऐड करेंगे अपने मोंगोडीबी सर्वर के अंदर। मतलब जैसे कि हम यूजर नेम पासवर्ड ऐड करेंगे, एंड इफ यूजर नेम पासवर्ड भी है बंदे के पास तो वो क्या कर सकता है, रीड एक्सेस है या फिर उसके पास राइट एक्सेस भी है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का मतलब यही है। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि कौन एक्सेस कर सकता है डेटाबेस को। ऑथराइजेशन का मतलब है कि अगर वो एक्सेस कर भी लेता है तो वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या राइट्स हैं उसके पास। अब देखिए, ऑथेंटिकेशन अनेबल करने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने पड़ेंगे। जब आपने मोंगोडीबी अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया होगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी सेव हुई होगी। उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम चेंजेस करेंगे टू एनेबल ऑथेंटिकेशन। अगर आप विंडोज पर हैं तो यहाँ पर ये फाइल है mongodb.cfg। यहाँ पर चेंज करने से आपके मोंगोडीबी में ऑथेंटिकेशन एनेबल हो जाएगा। क्या चेंजेस है वो आपको बताऊंगा अभी मैं। लेकिन अगर आप लिनक्स पर हैं तो etc के अंदर mongodb.conf होता है, उसको एडिट करेंगे और वहां पर ऐड करेंगे हम जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, दोनों ही फाइल्स में ये सेम चीज ऐड करनी है, सिक्योरिटी ऑथराइजेशन एनेबल्ड। अभी फिलहाल मैं लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर हूं। ठीक है, तो टर्मिनल पे जाते हैं और एडिट करते हैं वो फाइल जो कि मैंने बताया था आपको। लिनक्स में कहां पे है, sudo करिएगा, sudo nano। विंडोज में एडिटर से खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, etc mongodb.conf। ठीक है, कुछ ऐसी फाइल दिखेगी। यहाँ पर सिंपली मुझे पेस्ट कर देना है सिक्योरिटी ऑथराइजेशन एनेबल्ड। ठीक है, सेव कर देंगे इसको, यस एंटर मारा, ठीक है, सेव हो गया है। ठीक है, इसको लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको रिस्टार्ट करनी पड़ेगी मोंगोडीबी की सर्विस। अगर आप विंडोज पर हैं तो विंडो प्लस आर करके services.msc कीजिएगा एंड देन मोंगोडीबी सर्विसेज को रीस्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप लिनक्स पर हैं तो इनमें से कोई सी एक कमांड चल जाएगी, उससे रिस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, systemctl रिस्टार्ट मोंगोडी। ठीक है, रिस्टार्ट भी हो गया हमारा मोंगोडीबी। ठीक है, हमने सर्विस रिस्टार्ट कर दी है। अब देखते हैं, मोंगो शेल चलाते हैं। मोंगो शेल चलाया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे ही हमने ऑथ एनेबल किया है तो शो डीबीज का कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पता है कि कॉलेज नामक का एक डेटाबेस था। ठीक है, स्विच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। शो कलेक्शंस कर लेते हैं, शो कलेक्शंस। ठीक है, नहीं आया। एक काम करते हैं, db.teachers नाम का एक कलेक्शन था, उसमें फाइंड कर लेता है। नहीं आया, बोल रहा है नॉट ऑथराइज्ड ऑन कॉलेज टू एग्जीक्यूट कमांड, अनऑथराइज्ड है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एडमिन में जाते हैं। अब देखेगा जो भी काम हम करेंगे वो एडमिन में करेंगे टू क्रिएट सम यूजर, वो एडमिन का काम है। तो वो एडमिन डेटाबेस के अंदर ही उसकी डिटेल्स होंगी। ठीक है, ठीक है, अभी मैं विदाउट यूजर नेम पासवर्ड क्यों हूं, क्योंकि मैंने अभी कुछ क्रिएट भी नहीं किया है और एडमिन डेटाबेस के अंदर हूं। ठीक है, एक कमांड होती है db.getUsers, उसको चला के देखते हैं, उसमें भी अनऑथराइज्ड आ रहा है। तो एक काम करते हैं, एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये कमांड पेस्ट कर दी है, db.createUser। यूजर क्या है, एडमिन यूजर। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड। ठीक है, रोल्स क्या दिए हैं, रोल्स का मतलब बताऊंगा, यूजर एडमिन एनी डेटाबेस, db एडमिन एनी डेटाबेस। अब इसका क्या मतलब है, देखिएगा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, वो कह रहा था नॉट ऑथराइज्ड, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को एक यूजर क्रिएट करना पड़ा, मैंने क्रिएट कर लिया है db.createUser से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह का यूजर मैंने क्रिएट किया है, पहला जिसके पास सारे राइट्स हो, ताकि वो और मल्टीपल यूजर क्रिएट कर पाए। क्योंकि अगर पहला ही यूजर रीड एक्सेस का बना दूंगा मैं और उसमें लॉग इन कर लूंगा तो बाकी के जो यूजर होंगे वो कैसे क्रिएट हो पाएंगे, क्योंकि रीड वाला तो रीड ही कर पाएगा, वो क्रिएट या फिर राइट तो नहीं कर पाएगा कुछ। तो वो रोल्स या फिर यूजर्स ऐड कैसे करेगा। ठीक है, तो पहला यूजर आप कौन सा बनाएंगे, सभी राइट्स वाला, जिसके पास सारे राइट्स हो वो यूजर बनाएंगे। तो मैंने बना दिया है। यूजर उसका क्या है, एडमिन यूजर है। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है। रोल्स मैंने उसमें दो दिए हैं, यूजर एडमिन एनी डेटाबेस, db एडमिन एनी डेटाबेस। इनका मतलब ये बताऊंगा मैं। अभी के लिए ये ध्यान रखिए, अगर इन दो रोल्स का मतलब क्या है कि क्या रोल है उस बंदे का, है ना, जो एडमिन यूजर नाम का बंदा है उसका क्या रोल है। ठीक है, उसमें लिस्ट जाएंगी। ये क्या है, रोल्स क्या है, लिस्ट है, इसमें रोल्स जाएंगे, मल्टीपल रोल्स। यहाँ पे मैंने यूजर एडमिन एनी डेटाबेस दिया है और दूसरा क्या है, db एडमिन एनी डेटाबेस। इन रोल्स को देने के बाद ये एडमिन यूजर जो है उसके पास सारे राइट्स आ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, प्री
डिफाइंड रोल हैं, ये एज इट इज आपको लिख रहे हैं। ठीक है, सारे रोल्स मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से होते हैं और किसका क्या मतलब है। ठीक है, अच्छा अभी देखिएगा, मैं एडमिन में तो था ही, ठीक है, फिर से कर लेते हैं यूज एडमिन, कोई दिक्कत नहीं है, और गेट यूजर नहीं कर पा रहा था, तो अब मेरे को लॉग इन करना है, तो कैसे करूंगा, db.auth, इसमें पहले क्या देंगे, यूजर नेम, देन कोमा, देन पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम क्या है, एडमिन यूजर, पासवर्ड क्या था, पासवर्ड था। ठीक है, 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, लॉग इन हो चुके हैं हम। अब देखेगा db.getUser जैसे किया ना मैंने, तो आ गया यूजर। ठीक है ना, अब हम लॉग इन हो चुके हैं। जैसे मैंने db.auth किया था टू लॉग इन, ऐसे ही मैं db.logout पे कर सकता हूँ। ठीक है, लॉग आउट हो गया है, तो ये db.getUsers अब नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये हाई लेवल कमांड है भाई, इसके लिए सारे राइट्स होने चाहिए आपके पास। ठीक है, लेकिन मैं तो अभी लॉग इन ही नहीं हूँ। ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फिर से कर लेते हैं लॉग इन, db.auth admin user कॉमा पासवर्ड। ठीक है, हो गया, फिर से करते हैं db.getUsers, एक ही यूजर है, एक काम करते हैं, एक और यूजर क्रिएट कर लेते हैं, db.createUser। ठीक है, यूजर इसका क्या देते हैं, नाम दे देते हैं रोहित, नाम दे देते हैं, और पासवर्ड दे देंगे, इसका पासवर्ड भी रोहित दे देते हैं। ठीक है, रोल्स मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे प्री डिफाइंड रोल्स होते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से रोल्स होते हैं। ये आपकी आंखों के सामने सारे रोल्स हैं। रीड सिर्फ रीड करने के लिए, रीड एंड राइट करने के लिए, देन डीबी एडमिन, यूजर एडमिन, डीबी ओनर, रीड एनी डेटाबेस, रीड राइट एनी डेटाबेस, यूजर एडमिन एनी डेटाबेस, डीबी एडमिन एनी डेटाबेस, देन क्लस्टर मैनेजर, क्लस्टर मॉनिटर, होस्ट मैनेजर, क्लस्टर एडमिन, डीबी ओनर, यूजर एडमिन एंड डेटाबेस एंड रूट, एंड देन बैकअप रिस्टोर। बहुत सारे रोल्स हैं, अच्छी बात है। इतने सारे रोल्स याद करने से किसका क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन कुछ रोल्स हैं जो पता होने चाहिए, जैसे कि रीड है, रीड राइट है। अब देखेगा, ये रीड राइट ना, ये जो है रोल्स, ये हर डेटाबेस के कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, यानी कि आपने किस डेटाबेस में आप उसको यूजर को रीड दिया है राइट, या फिर रीड राइट दिया है, उसी की वजह से यहाँ पे देखिए रीड एनी डेटाबेस रोल भी है, रीड राइट एनी डेटाबेस भी है। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब है, अगर मैं देखो अभी मैं किस डीबी के अंदर था, अभी मैं एडमिन डीबी के अंदर था, तो एक काम करते हैं, एडमिन के अंदर ही रहने देते हैं इसको, रोल्स देते हैं रीड। ठीक है, एंटर करते हैं, सक्सेसफुली एडेड यूजर, यूजर क्या है, रोहित है, रोल्स क्या है, सिर्फ रीड है। ठीक है, db.getUsers किया, तो अब 2 यूजर्स आएंगे, एक रोहित आएगा। अब देख रहे हो, यूजर क्या है, रोहित है, डीबी क्या है, एडमिन है। वही मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि मैं डीबी किसके अंदर था इस समय, जब मैंने क्रिएट किया था यूजर, मैं एडमिन के अंदर था, तो मैंने जो ये रोहित ऐड किया है वो एडमिन डेटाबेस के अंदर ऐड किया है, तो जो राइट्स होंगे वो एडमिन डेटाबेस के कॉरस्पॉन्डिंग ही होंगे। ठीक है, देख लेते हैं, एक काम करते हैं, लॉग आउट कर लेते हैं, या फिर Ctrl+C कर दीजिए, लॉग आउट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, फिर से मोंगो चलाते हैं, मोंगो चल। ठीक है, अभी मैं अनऑथराइज्ड हूं। ठीक है, तो लॉग इन कर लेते हैं, पहले कैसे करेंगे, db.auth, रोहित यूजर नेम था, रोहित पासवर्ड था। ठीक है भाई, ऑथेंटिकेशन फेल्ड हो चुका है, यूज एडमिन करते हैं पहले। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, जैसे कि db.getUsers करना है मेरे को, getUsers, लेकिन वो db.getUsers भी नहीं कर पा रहा है। असल में मैं आपको बताऊं, वो एडमिन के अंदर रीड राइट्स हैं, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके पास दूसरे रोल्स होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया थे, जैसे कि यूजर एडमिन, या फिर यूजर एडमिन एनी डेटाबेस, या फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि यूजर एडमिन एनी डेटाबेस, डीबी एडमिन एनी डेटाबेस दे दीजिए, तो वो क्या है, सबका बाप बन जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो अब इस यूजर का कोई फायदा नहीं है रोहित का, तो इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि इसके पास एडमिन के रीड हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा असल में। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि इसके पास रीड राइट है, खुद रोहित है, रोहित को ही डिलीट करना है, तो कुछ भी नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट करना पड़ेगा। तो db.logout कर लीजिए, या फिर Ctrl+C कर लीजिए, बात एक है। ठीक है, लॉग आउट कर लिया। अब क्या करते हैं, एडमिन से लॉग इन करते हैं, db.auth, यूजर एडमिन, और पासवर्ड था हमारा भाई एडमिन का पासवर्ड ही भूल गया मैं, तो यूजर एडमिन पासवर्ड, यूजर एडमिन नहीं था, एडमिन यूजर था, db.auth एडमिन यूजर, और पासवर्ड था स्मॉल केस में पासवर्ड। ठीक है भाई, आ गया, लॉगिन हो गया। अब हम डिलीट कर सकते हैं, देख लेते हैं db. अब इसके पास सारे राइट्स है, तो ये कुछ भी कर सकता है, getUsers कर सकता है। ठीक है, 2 आ गए हैं। ठीक है, हमें करना है, हमें रोहित को डिलीट करना है, कर लेते हैं भाई, db.dropUser। ठीक है, और उसका यूजर नेम दे दीजिए रोहित। ठीक है, ट्रू हो गया है। फिर से करते हैं db.getUsers। ठीक है, अब देखिए ये बहुत बड़ा हो गया ना नाम इसका, एडमिन यूजर फलाना था। एक काम करते हैं, इसके यूजर नेम को भी और पासवर्ड को भी एडमिन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है मॉडिफाई करने का, तो इससे बढ़िया क्या है, एक दूसरा यूजर क्रिएट कर लेते हैं।
जिसके पास सेम राइट्स हैं। ठीक है, एडमिन का यूजर मैंने क्रिएट कर लिया है, कंट्रोल सी करते हैं, अब लॉगिन करते हैं। अब देखिए लॉगिन ना अब मैं एडमिन में करूंगा, इस वाले में लॉगिन करूंगा और पुराने वाले को डिलीट कर दूंगा। लॉगिन करने का देखिए एक और तरीका है, मैं आपको बता दूं। एक तो था कि पहले मोंगो लिखिए यहाँ पे, मतलब मोंगो शेल चलाइए, फिर db.auth करिए। ठीक है, एक क्या तरीका है, अगर आप मोंगो शेल के बाहर हैं तब चलेगा ना, ऑब्वियसली मोंगो शेल के अंदर तो है तो db.auth ही चलाइएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो लिखते हैं मोंगो हाइफन ऑथेंटिकेशन डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम मान लीजिए मुझे एडमिन में जाना है। ठीक है, फिर -u यानी कि यूजर नेम देना है, आप यूजर नेम दे दिया, -p यानी कि अब पासवर्ड देना है, वो भी क्या है, एडमिन। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये ऑथेंटिकेशन डेटाबेस फ्लैग जो है वो काम कैसे करता है। पहली चीज, ऑथेंटिकेशन डेटाबेस फ्लैग जब हम दे रहे हैं उससे हम लॉग इन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डेटाबेस में। ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं देते हैं ये फ्लैग और डेटाबेस तो क्या होगा, तो मोंगो शेल जो है वो ढूंढ लेगा अपने आप कि ये यूजर नेम पासवर्ड जो है वो किस डेटाबेस के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो वो ऑथेंटिकेट कर देगा आपको। ठीक है, जब आप ऑथेंटिकेट हो जाएंगे तब आपको यूज करना पड़ेगा, यूज कॉलेज यूज एडमिन ऐसे। ठीक है, आप ऑथेंटिकेट तो हो जाएंगे लेकिन उस डेटाबेस के अंदर नहीं जाएंगे, वो आपको यूज करके कमांड चलानी ही पड़ेगी। यूज एडमिन ही करना पड़ेगा शायद। यूज एडमिन किया मैंने, db.get users करते हैं, गेट यूजर्स। ठीक है, यूजर्स आ गया। ठीक है, अब करते हैं ड्रॉप कर देते हैं हम एडमिन यूजर को, db.drop यूजर सिंगल कोट में एडमिन यूजर। ठीक है, डिलीट हो गया, बहुत बढ़िया। अब गेट यूजर्स करते हैं तो एक ही हमारा यूजर है। ठीक है, एक और यूजर क्रिएट कर लेते हैं, db.create यूजर, एडिटर में लिख लेते हैं, उसका नाम हो जाएगा राम। ठीक है, पासवर्ड भी राम, और रोल कितने भी दे सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लेकिन हम देंगे सिर्फ क्या, रीड का। लेकिन अगर मैं अभी इसको चला दूंगा तो ये किस डीबी में दे देगा रीड को, रोहित की तरह एडमिन में, क्योंकि हमने यूज एडमिन किया हुआ है। हमें देना है कॉलेज में राइट्स इसको। तो एक तरीका यह है कि यूज कॉलेज कर लिया देन चलाइए। एक और तरीका है इसको करने का, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, देखिए ये लिस्ट है ना जैसे, तो यहाँ पे एक जेसन दे सकता हूँ। रोल क्या है इसका, रीड है, किसमें, किस डीबी के अंदर, कॉलेज डीबी के अंदर। ठीक है, ऐसे दे सकते हैं, देख रहे हो। एंड रोल है इसका कुछ भी, जैसे मान लीजिए रीड राइट देने आपको, रीड राइट किस डीबी में, स्कूल डीबी में, देख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 राइट्स दे दिए हैं। ठीक है, 2 राइट्स दे दी हैं, 2 रोल्स दे दी हैं अलग अलग डेटाबेस में। ठीक है, कॉलेज में सिर्फ रीड, स्कूल में रीड राइट। ठीक है, चलाते हैं इसको, Ctrl+L कमांड शिफ्ट V। कुछ इशू आ गया है यहाँ पे, देखते हैं, डबल कोट्स मिसिंग था। सक्सेसफुली एडेड यूजर, अब देखिए यूजर क्रिएट हो गया हमारा, और उसके पास 2 रोल्स हैं, रीड है कॉलेज में और रीड राइट है स्कूल में। अब देखिए करंट यूजर तो हमारा एडमिन है, पता कैसे करेंगे, इस कमांड से हम पता कर सकते हैं कि हम किस यूजर में हैं। db.run कमांड, कनेक्शन स्टेटस 1, तो यहाँ पे देखेगा ऑथेंटिकेटेड यूजर्स कौन कौन से आ रहे हैं, एक ही आ रहा है ऑब्वियसली कि भाई एडमिन है, और किस डीबी में है, एडमिन में है। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, Ctrl+C कर देते हैं, लॉग आउट हो गया, और राम नाम के यूजर से लॉगिन करते हैं। तो मोंगो हाइफन ऑथेंटिकेशन डेटाबेस -u राम -p राम। ठीक है, बल्कि इसको भी हटा सकते हैं हम अगर आपको सिर्फ लॉगिन करना हो। ठीक है, लॉगिन हो गया। अब हम जाते हैं स्कूल के अंदर, पहले जाते हैं कॉलेज के अंदर, जाते हैं कॉलेज के अंदर गए, फिर अब देखिए कॉलेज में जो है ना इसको सिर्फ रीड के राइट्स हैं। अच्छा, db.teachers.find किया, आ गए, db.teachers.insert करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं इंसर्ट करने की। ठीक है भाई, एक कलेक्शन जिसका नाम क्या है, अपने आप को ये डाल रहा है, चलो नाम राम हो गया, और एज उसकी हो गई 28 साल, लेकिन क्या आ गया, नॉट ऑथराइज्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जाते हैं स्कूल के अंदर, है ना, स्कूल के अंदर, अब स्कूल में दोनों राइट्स हैं, रीड राइट, तो चेक कर लेते हैं। db पहले कर लेते हैं शो कलेक्शन है ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो db.students.insert करके देख लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट अब होगा नहीं होगा, नाम, ठीक है, कुछ भी डाल देते हैं, राम, और एज 26 हो गया इंसर्ट। ठीक है, db.students.find। ठीक है, यानी कि हम स्टूडेंट डीबी में रीड राइट दोनों कर सकते हैं, कॉलेज में सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि राम जो है, जो राम यूजर है, उसके पास राइट्स ही इस तरह के हैं। ठीक है, अच्छा लॉग आउट करना है, लॉग आउट कर दीजिए, db.logout। अच्छा लॉगिन करना है, db.auth, एडमिन के साथ कर लेते हैं, एडमिन एंड एडमिन। आपको पहले एडमिन यूज करना पड़ेगा, देन आपको
ऑथ करना पड़ेगा, db.auth admin admin, ठीक है, बहुत बढ़िया। db.get user, ठीक है, 2 यूजर हैं, राम और हमारा एडमिन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई जो राइट्स मिलते हैं ना वो डीबी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। हमने देखा क्रिएट कैसे करते हैं यूजर को। अब रोल्स में इंडिविजुअल रोल दे दीजिए जिस डीबी के अंदर आप हैं, या फिर आप डिक्शनरी जेसन दे सकते हैं इंडिविजुअल, जैसे कि हमने दिए थे कि रोल रीड इनसाइड कॉलेज, रोल रीड राइट इनसाइड स्कूल, ठीक है। और डीप में जाने की जरूरत है नहीं इनके कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, क्योंकि हम डेवलपर हैं, हम डीबी एडमिन नहीं है, ठीक है। वीडियो समाप्त। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगी।